कीमती समय दिया, क्योंकि सिंपल सी बात है सभी फार्मर अब व्यस्त हैं अपने काम काज को लेके, लेकिन आपने अपना समय निकाला उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले थोड़ा सा कुछ कंपनी के बारे में बता देता हूँ, कंपनी क्या काम करती है, क्या प्रोडक्ट लाती है। तो कंपनी की बात करें, सरपंच साहब कहाँ पे गए? क्या आ जाओ, कोई नहीं, आ जाओ कोई बैठ जाता हूँ। देखो आपका शुभ नाम? प्रशांत चौधरी। शुरू में बता देता हूँ मैं कंपनी के बारे में। मतलब कंपनी की जो शुरुआत है, जो स्थापना है, वो हुई थी जी 17 जून 1955। इसमें कंपनी का पहले नाम था इंडियन पोटाश सप्लाई एजेंसी। जो कंपनी का काम क्या था, क्योंकि जैसे आप सभी को पता है कि अपने हमारे यहाँ पे भारत देश में पोटाश क्या है, पोटाश का निर्माण नहीं होता। उसके लिए क्या है, हमें बाहर से इसका निर्यात करना पड़ता है। तो उसके लिए कंपनी बाहर से, विदेशों से भारतीय किसान भाइयों के लिए पोटाश का आगमन करती थी, पोटाश लाती थी। धीरे धीरे समय चलता गया। उसके बाद करीबन 20-22 साल बाद कंपनी का नाम 1970 में इंडियन पोटाश लिमिटेड नाम रखा गया, जिसमें कंपनी को और भी प्रोडक्ट लाने की अनुमति दी गई। कैसे? जैसे डीएपी है, यूरिया है, और अपना ये जैसे अपना एनपीके वगैरह है। अब एनपीके क्या है, वो एनपीके का जो ग्रेड है वो अपने भारत में ही रेडी होता है, उसका भी मैं बताऊंगा। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, हमारे भारत में मिट्टी के अंदर लमसम बात करें 80% नाइट्रोजन और 60% पोटाश और 70% फास्फोरस की मात्रा उपलब्ध है, जो आप डीएपी और यूरिया और पोटाश के थ्रू मिट्टी को दे देगा। देखो भारत अब कुछ 20 सालों से 20 से 25 सालों में अब अपने ऊपर निर्भर है, क्योंकि पहले क्या था, डीएपी भी बाहर से आती थी। अब लमसम सिर्फ 60% डीएपी भारत बनाता है, बाकी 40% बाहर से आती है। पोटाश अपना बनाते नहीं है, पोटाश जो भी पोटाश है वो टोटल बाहर से इम्पोर्ट होती है। जैसे अपने सऊदी अरब से, रूस से और इजराइल से, कनाडा से, इन देशों से पोटाश आती है। पोटाश जैसे आपको पता होगा, पोटाश मिर्ची वाली जो आती है रेड टाइप में, पोटाश एमओपी, उसके बारे में बताऊंगा। पोटाश भी दो तरह की आती है। देखो पोटाश ऐसी आप डीएपी भी अपनी कंपनी लाती है, यूरिया भी लाती है। यूरिया क्या अपना टोटल इंपोर्टेड आता है, मोटे दाने का आता है ना। कुछ फार्मर मोटे दाने का भी यूज नहीं करते, उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा जानकारी दूंगा। देखो सबसे बात बताऊं मैं, सीधी बात करते हैं हम। मैंने कंपनी के बारे में आपको जानकारी दे दी है। देखो पौधा जो है ना, पौधा एक आदमी के शरीर की तरह, मतलब उसमें जो पोषक तत्व है काम करता है। कैसे? लेके बिजाई से लेके और स्टार्टिंग तक, जब तक वो अपने को फल देता तब। जैसे अपने शरीर को जरूरत होती है ना विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जितने भी हैं, ऐसे ही पौधे को जरूरत होती है। लेकिन मैंने यहाँ पे अक्सर देखा है कि फार्मर क्या है, ज्यादातर डीएपी और यूरिया पे ज्यादा जोर देता है, और मतलब जो अपने पौधे को एलिमेंट चाहिए उनके रिगार्डिंग। जैसे बताऊं, पौधे को 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। सभी पढ़े लिखे हैं, सबको जानकारी होगी। जिसमें से मैं बता दूं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो चीज हम भी लेते हैं। सांस किससे लेते हैं हम? जब जो पौधे हैं वो ऑक्सीजन देते हैं, तभी तो हम सांस ले रहे हैं। और वो क्या, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। यही अपने प्रकृति में क्या है, मतलब सांस लेने का वायु का आदान प्रदान होता है मनुष्य और पौधे के बीच में। फिर उसके बाद में आते हैं कार्बन की मात्रा। कार्बन की मात्रा क्या है, मिट्टी से मिलती है। पेड़ पौधे जो भी तुम अपना, मतलब जैसे पत्ती, या अपनी बात करें कंपोस्ट खाद या गोबर की खाद जो यूज करते हो, वो कार्बन का निर्माण करता है मिट्टी के अंदर। या जैसे अपनी कोई फसल मूंगी वगैरह जोत दी, दबा देते हैं ना, तो वो क्या कार्बन का निर्माण करती है मिट्टी के अंदर। उसके बाद में हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन जल से मिलता है जी, जो अपना पानी लगाते हैं ना वो। तो ये मैं बता रहा था, ये क्या है, जो पोषक तत्व हैं मिट्टी से मिलते हैं, वायु से मिलते हैं, प्रकाश से मिलते हैं और जल से मिलते हैं। ये हमें देने की आवश्यकता नहीं होती। उसके बाद में बात करते हैं अपने एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश। देखो नाइट्रोजन को जो देने की प्रक्रिया है हमारे यहाँ पे, नाइट्रोजन को हम किससे देते हैं? यूरिया से देते हैं। क्योंकि यूरिया जो देते हैं वो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए देते हैं पौधे में। फास्फोरस जो देते हैं वो डीएपी से देते हैं, और पोटाश जो देते हैं वो एमओपी से भी देते हैं। मैं थोड़ा सा नाइट्रोजन पे बात करूं। देखो नाइट्रोजन का काम क्या होता है।
नाइट्रोजन का काम है पौधे में कलर को हरा रखना और उसकी ग्रोथ करना, हाइट बढ़ाना, नाइट्रोजन का काम होते हैं। और कुछ एंजाइम होते हैं उनको मतलब क्या है वो एक्टिव करता है प्लांट में। तो ये तो होता है यूरिया का काम। अब बात करते हैं फास्फोरस, डीएपी। डीएपी का काम है पौधे में जो शाखाएं बनती है ना, शाखाएं जो उसका निर्माण करता है। दूसरे नंबर के बाद में जड़ों का विकास करता है फास्फोरस, जो आप डीएपी डालते हैं। देखो फास्फोरस ऐसी चीज है, जहां आपने डाल दी ना डीएपी का दाना, वो ऑटोमेटिक घुलेगा नहीं जब तक वो पानी के संपर्क में नहीं आए, क्योंकि उसके अंदर जो प्रक्रिया होती है वो जल से जब वो घुलता है पानी के साथ में, तभी वो अपना काम करना स्टार्ट करता है। दूसरे नंबर की बात, वो अब आपने कुछ फार्मर मैंने देखा, जैसे अब नरमा अपना 1 महीने का हो चुका है, तो वो क्या है बिजाई ना करके छिट्टा मारते हैं डीएपी का, मारते हैं ना, ऊपर से पानी लगा देते हैं, ऊपर से पानी लगा देते हैं। ये काम सही है? मेरी बात सुनो, वही मैं बताना चाह रहा हूँ। अपने यूरिया डालते हैं, पानी लगा देते हैं, वो सॉरी डीएपी डालते हैं, पानी लगा देते हैं। देखो डीएपी क्या है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो बांध, रेतीले बांध है, वहां पे क्या पानी आज लगाया कल तक सूख जाता है, वहां पे डीएपी ऐसी की ऐसी पड़ी रहती है। फिर फार्मर बोलता है कि डीएपी नकली है। मैं आपको बताऊं, ये ऐसी चीज है, ये अचल है, ये अपने आप नहीं चलता। ये जहां पड़ा, जहां आपने डाल दिया वहीं पे वहीं रहेगा। इसलिए जब तक इसको मिट्टी के अंदर नहीं लोगे ना, तब तक ये अपना काम करना स्टार्ट नहीं करेगा। आप ऊपर डाल देते हो। बहुत से फार्मर बोलते हैं कि डीएपी डालने से फसल में क्या है, कलर चेंज हो जाता है, ग्रोथ होती है, बोलते हैं ना। मैं मानता हूं होती है, लेकिन उसके अंदर भी मैं आपको बता दूं 2 चीज होती है, एक नाइट्रोजन और एक फास्फोरस। कट्टे पे लिखा होता है 40% फास्फोरस और 18% नाइट्रोजन। जो यूरिया दे रहे हैं ना, उसमें 18% उपलब्ध है 100 किलो, मतलब अपनी बात करें एक कट्टा 50 केजी का आता है, तो 9% उसमें क्या है, 9 किलो यूरिया की मात्रा उसमें। तो जो काम जो करता है ना वो यूरिया करता है, क्योंकि जो उसके अंदर यूरिया की मात्रा वो तो निकल जाती है पानी के लगने से, बाकी क्या वो ऐसी वेस्टेज पड़ा रहता है जब तक वो मिट्टी के, या तो आप उसको मतलब क्या बोलते हैं जुताई करके मिट्टी में मिला दो तो वो वर्किंग करेगा। दूसरे नंबर की बात में, क्योंकि फास्फोरस जो है ना, जब अपनी बिजाई करें तो नीचे देने में बेनिफिट है, क्योंकि जड़ क्या ऊपर थोड़ी आती है, जड़ तो नीचे को जाती है ना पौधे की। तो वो क्या है, जब वो जड़ों के पास में रहेगा या नीचे हम बिजाई के वक्त देंगे, तो क्या जब जड़ बढ़ेंगे तो वो उसको लेना स्टार्ट कर देती है। अपने ऊपर डालते हैं वो वेस्ट जाता है। तो इसलिए मैं सभी को यही कहूंगा कि बिजाई करो डीएपी की। ऐसे ही एमओपी की बात करते हैं। एमओपी का भी क्या है, छिट्टा मारते हैं। ये जो डीएपी है लिक्विड जो आती है, स्प्रे करवाते हैं जी। अभी लिक्विड डीएपी कोई आई नहीं है, अभी तो उसका टेस्ट चल रहा है, वो जो मैं समझ गया। हाँ जी, हाँ चल टेस्ट रहा है, लेकिन आई मैं बताऊंगा आपको। ऐसे एमओपी का काम होता है। एमओपी को भी डीएपी भी आई है, यूरिया और डीएपी दोनों लिक्विड निकाल दिया। लिक्विड डीएपी की मैं स्प्रे कर चुकी हूँ। मैं आपको देखो ऐसी पोटास के बारे में बता रहा हूँ। पोटास भी क्या है, 2 तरह की होती है। एक होती है 14% मात्रा में पोटास आती है, ब्लैक कलर की, अगर किसी ने डाली हो। वो क्या है, ना मिलने के कारण फार्मर सोचता है कि अपने को दानेदार मिल गई, इससे अच्छी कोई बात नहीं। मेरे हिसाब से 900-1000 रुपए का बैग है वो, 50 केजी का। 25 केजी में भी आ रही है वो, जो मैं बता रहा हूँ वो 25 केजी में भी आ रही है। वो लमसम बैग 600-700 रुपए के करीब का है। उसमें क्या हम लोग सोचते हैं कि हमको क्या मुनाफा हो रहा है और दानेदार मिल रही है, लेकिन देखो मैं आपको बताऊं, जो एमओपी है, जो मिर्ची वाली एमओपी आती है, वो 60% मात्रा होती है जी उसके अंदर पोटास की। मतलब अपने बात करें, एक बैग में 30 किलो पोटास मिलेगी 50 किलो, और उसमें मिल रही है 14 किलो, वो सॉरी 7 किलो मिलेगी उसमें 50 किलो में। अगर वो 14% ब्लैक दाने वाली यूज कर रहे हैं तो उसमें 1000 रुपए में 7 किलो मिल रही है। उसमें ये बैग 1700 रुपए का है, और इसमें आपको मिल रही है 30 किलो। अब कहाँ पे 7 किलो और कहाँ 30 किलो। अच्छा जी, दूसरे नंबर की बात में मैं आपको एक बात बता दूं, जिस खेत में आपने वो वाली डीएपी डाली है दानेदार काले ब्लैक कलर की सी आती है थोड़ी सी, और जिसमें आपने मिर्ची वाली डाली है, उसमें आप दोनों में फर्क देख सकते हो। प्लस लेके स्टार्टिंग तक, जब तक आप फसल काटोगे तब तक। देखो पोटास का काम क्या होता है, पोटास जो भी आप डीएपी, यूरिया
या और भी कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या माइक्रोराइजा वगैरह जो भी कुछ डाल रहे हो, उसका काम है कि उसको जड़ों से उठाता है और पौधे की पत्तियों तक ले जाता है। मतलब एक तरह से जैसे हमारा दिल है, मतलब हार्ट है ना, हृदय है, वो क्या पंप करता है, वो क्या ब्लड को क्या चारों पूरे शरीर में पहुंचाता है ना, उसका काम रहता है ये। ऐसे ही पोटास जो आपने डीएपी, यूरिया या कोई भी और मतलब एलिमेंट डाला हुआ है, वो उसको उठा के पत्तियों तक और अन्य प्लांट के भागों में, या फ्रूट्स जब फल बनता है, फूल आता है, वहां तक पहुंचाने का काम करता है। एक बात और बता दूं, जैसे पोटास को भी आप ज्यादातर बिजाई के वक्त यूज करें। अगर आपके पास ड्रिल मशीन है तो आप उसमें मतलब बिजाई करनी है, मेरा कहने का मतलब ये थल्ले देनी है, ऐसा नहीं कि छिट्टा मारना है। आप जब तक उसको नीचे नहीं दोगे, वो ऐसे पोटास का काम है, तब तक वो काम नहीं करेगी। पोटास का बहुत बड़ा योगदान होता है जी पौधे के अंदर। अगर किसी ने पोटास डाली है और उसको भी पता, देखो सब नंबर 1 नरमे की फसल है, मैं बता रहा हूँ, मैं बताऊं, पोटास 50 किलो आते हैं। 17 से वो मिट्टी का अलग अलग हिसाब होता है, कहीं पे रेती लबान है, कहीं पे अच्छा बन है। मैं बात करूं वैसे जो बेसल डोज है, मतलब जो पर्टिकुलर फार्मर डालता है, वो डालता है 1 बैग 3 बीघे में 17 किलो बीघे के हिसाब से डलती है। कहीं अगर आपने सोल टेस्ट कराई हुई है, सबसे पहले तो उस मिट्टी जांच जरूर करानी चाहिए। अगर सोल टेस्ट कराई हुई है, वो उसके अनुसार आपको रिकमेंड करनी है मिट्टी में, उसका भी मैं बताऊंगा सोल टेस्ट के बारे में। तो मैं पोटास की बता रहा था। तो जो अपना नरमे की बात करें ना, अगर नरमे में किसी ने पोटास डाली है ना, जो अपने टिंडे का साइज होता है ना, आप देख सकते हो वो बड़ा बनेगा। दूसरे नंबर के बाद जो रेशा होता है, रेशे में वजन होगा, क्योंकि देखो नरमा का काम क्या है, जब तक रेशे में वजन होगा तो आपको मतलब वजन भी मिलेगा, और प्लस क्या रेशा चमकदार होगा तो क्वालिटी भी मिलेगी। जो नरमा मान लो आज मार्केट में 9,000 बिक रहा है, हो सकता है आपका 9,200, 9,500, 400 बिक सकता है। ऐसे कणक का होता है। कणक में भी जो अपनी पोटास डालते, देखा होगा आपने, कणक में जब अपनी फसल निकालते हैं तो दाना क्या है कणक का, काला और मतलब पिचका हुआ होता है। कभी कभी आपने खूब डीएपी भी डाली है, आपने यूरिया भी डाला है, एनपीके की स्प्रे भी कर दी आपने, तब भी क्या है कणक पिचकी हुई पैदा होती है। वो यही कारण है कि उसमें प्रोटीन का काम पूरी तरह से हो नहीं पाता पौधे में, क्योंकि आपने क्या सब चीज डाल दिया, डीएपी खूब डाल दी, यूरिया भी डाल दिया आपने, एनपीके की स्प्रे भी की है, तब भी आपको रिजल्ट नहीं मिला। वो यही कारण है कि जब तक आप उसमें पोटास नहीं डालोगे। पोटास की एक और बात बता दूं, पोटास के लक्षण बता रहा हूं मैं आपको। यहाँ पे कोई पौधा तो है नहीं, देखो पोटास क्या है, जैसे पत्ती होती है ना, पत्ती साइड में से क्या है, पहले तो वो हल्का सा पीला पड़ेगी, फिर क्या हल्का बर्न जलने लगेगी, काला सा पड़ जाएगा वो, पहले पीला पड़ेगा वो पत्ता की मतलब साइड में से। पोटास की कमी ये होती है, आप नरमे में देख सकते हो। कभी कभी क्या है, अपने बहुत सारी चीज यूरिया डाल देते हैं कि हाँ जी यूरिया की कमी होगी, हो सकता है पीला इसलिए पड़ रहा हूँ। प्रशांत जी बीच में बोल रहा हूँ, ये पोजीशन हमारे जब नरमा पूरा पक जाता है ना, टिंडे लग जाते हैं जी, और जब स्टार्ट होता है ना खिड़ाई का टाइम आना, चुगाई आना, उसमें पौधा इस पोजीशन में पीला होके पानी कितना ही दे दो और धक्के से पौधा निकल जाता है, और वो झुलसा रोग मान लेते हैं हम लोग, या उसको सोचते हैं भी दूसरा कोई और रोग हो गया, या ज्यादा इसमें व्हाइट मच्छर है, मच्छर के कारण ये मान लेते हैं हम लोग। देखो ये बात इन्होंने जैसे बताई ये बात है, क्योंकि जो अपनी पोटास है ना जी, वो स्टार्टिंग से आपने बिजाई कर दी, वो तभी से अपना वो नहीं दिखाएगी रोल, वो लास्ट तक दिखाती है, जब तक आप उसको पूरी चुगाई तक लंबे टाइम तक काम करता है पोटास और डीएपी। इसलिए इनको एक बार यूज किया जाता है, यूरिया को इसलिए बार बार डालते हैं, उसका भी मैं रीजन बताऊंगा। इनका जो वर्किंग पीरियड होता है ना, वो लंबे समय तक प्लांट में पौधे में काम करता है। यूरिया क्या आपने आज डाला 5-6 दिन तक असर दिखाएगा, उसके बाद कुछ उठ जाता है, कुछ पौधा ले लेता है, ये होता है यूरिया का काम। तो पोटास और ये डीएपी इसको ज्यादातर बिजाई में दें, मैं तो यही कहूंगा। ऊपर डाल रहे हो तो छीटा ना मारे, बिजाई ही करें तो उसमें आपको प्रॉफिट रहेगा। दूसरे नंबर के बाद डीएपी ऊपर बिल्कुल ना डालें, क्योंकि आप 1,350 रुपये खराब कर रहे हो। मेरी तरफ मेरा तो मानना ही है, मान लो आप 1,350 रुपये वेस्ट कर रहे हो, उसकी जगह आप एनपीके की स्प्रे निकाल दो तो बहुत अच्छा। नैनो आ रहा है जैसे यूरिया, नैनो की स्प्रे निकालो, तो उससे क्या आपका जो खर्चा है, फार्मर कह रहा है कि इनकम इतनी होने की, खर्चा ज्यादा हो रहा है फसल पे। यही कारण है कि अपने क्या है, थोड़ा सा अगर सोच समझ के यूज करेगा ना फर्टिलाइजर को, हर एक चीज जो भी चीज होती है ना, वो फर्टिलाइजर से ही होती है जी। ज्यादा यूरिया दोगे तो हो सकता है पौधे के अंदर बीमारी ज्यादा बनने लगे,
इसलिए नाइट्रोजन का भी कम यूज करना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं, नरमे की बात चल रही है, सबके पास नरमा लगा हुआ है। नरमे की मैं आपको डोज बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे अपने जो नरमा जो मांगता है लमसम 1 बीघे की मैं डोज बता देता हूँ, या 1 बीघे का ले लो, क्योंकि यहाँ पे 1.5 बीघे का 1 एकड़ होता है। यूरिया की बात करें, यहाँ पे मैंने देखा 100 किलो बीघे का यूरिया फार्मर यूज करता है, लमसम 2.5 कट्टे बीघे का, स्टार्टिंग से लास्ट तक। सही बोल रहा हूँ? मैं सभी की नहीं कह रहा, 4 पर ठोक दिया। मैं सभी की नहीं कह रहा, कुछ फार्म ऐसे हैं क्या पता 1 कट्टे में काम कर देते हो, कुछ ऐसे हैं डबल 1.5 बीघा का 2.5 कट्टा बन गया, 1 एकड़ होता है तो। हाँ जी। तो देखो, नरमे की फसल को नाइट्रोजन की ज्यादा जरूरत नहीं होती, उसको सिर्फ फास्फोरस और पोटास की जरूरत है, क्योंकि ये क्या है, अपनी तेल वाली और रेशे वाली फसल है, क्योंकि बिलोना जो बनता है वो तेल का ही काम करता है, ठीक है। लेकिन उसमें जो क्वालिटी है वो पोटास और अपनी जैसे सल्फर यूज जरूर करो। सल्फर, पोटास और फास्फोरस का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है उसके अंदर, नाइट्रोजन का इतना नहीं रहता। नाइट्रोजन की मैं बात करूं आपको, 1 एकड़ की लमसम 60 किलो बहुत है। उसको आप कोशिश ये करो, आप तो लमसम सबने बिजाई कर चुके हैं, मैं आगे भी बता रहा हूं, अगर कोई जैसे कणक की आगे फसल आएगी या सरसों की आएगी, उसमें आप डिवाइड कर लो। आपको पता है कि अपने को भाई 5 या 7 पानी देने हैं अपने को, तब अपनी बारी आ रही है, या अपने पास किसी के पास में 12 का साधन है तो उसको पता है कि अपने को कितने दिन पानी लगाना है। तो उसमें आप ऐसा करो, जैसे 60 किलो है, 60 किलो में एक हिस्सा, 1/4 में से एक हिस्सा तो दे दो बिजाई के वक्त, मतलब 10 आप मैं मान के चलो 15 किलो, 10 से 12 किलो आप बिजाई के वक्त दे दो। बिजाई का मतलब कैसे? जब उसकी फसल की बिजाई करते हैं, जब अपने डीएपी या सुपर डालते हैं, उसके साथ बाण तैयार करते हैं ना, तब दे दो बाण में अपने। हाँ जी। बाकी क्या बचा अपने पास में, 45 किलो अपने पास यूरिया बचा, उसको आप, क्योंकि अलग अलग मिट्टी का और मतलब वातावरण का प्रभाव पड़ता है, भाई आपको लग रहा है हमारा बाण कमजोर है या सही है, उसको आप 3 भागों में डिवाइड कर लो। एक तो कर लो पहली कोर पे देना है, 35-40 दिन बाद कोर लगाते हैं। एक कर लो, आपको पता है कि जब अपनी 60 से 65 दिन बाद दूसरी कोर लगाते हैं तब कर लो। और एक फ्लोरिंग स्टेज पे, उसके बाद यूरिया का कोई काम नहीं होता, उसके बाद यूरिया अपना नहीं देना चाहिए। ये ऐसे इस तरीके से आप फर्टिलाइजर को यूज करो, ये फर्टिलाइजर यूज करने की तरीका। डीएपी चौथी डोज जो आप बता रहे हैं वो किस टाइम लेनी चाहिए? फूल जब अपनी फूल बनता है उससे जब बनने लगे लगभग। अब मैं इसी चीज को थोड़ा सा, एक टेक्निकल प्रोडक्ट है जैसे नैनो, सभी जानते होंगे नैनो के बारे में, मैं इस पर आता हूँ। देखो नैनो की बात मैं बताऊं, जो अपना नैनो का पर्पस क्या है, जो अपना बैग डाल रहे हैं ना, बैग डाल रहे हैं अपना 45 केजी का 270 रुपए का, 66 रुपए का है, 70 मान लो, 66-70 रुपए का बैग आता है। देखो उसमें मैंने अभी आपको बताया 40% नाइट्रोजन होती है, उसमें से 45 मतलब बात करें तो 23% मतलब 22% नाइट्रोजन मिलती है एक बैग के अंदर, ठीक है जी। उसका भी मैं अभी बता रहा हूँ 20% सिर्फ पौधा लेता है, 20% पौधा लेता है। अगर वो पौधा 20% इसलिए लेता है, कुछ तो अपने मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों की कमी होती है। अगर किसी की मिट्टी स्वस्थ है, अच्छी है, तो उसको उसका लेगा 30 से 40%। मैं 20% एक मीडियम मतलब बराबर लेके चलता हूँ, तो 20% मेरे हिसाब से 4 से 5 किलो यूरिया यूज कर रहा है एक प्लांट। अगर बात करें तो नैनो में क्या है, बहुत से फार्मर बोल रहे हैं कि इसमें कहाँ एक बैग और कहाँ पे एक बोतल, क्योंकि टेक्निकल है। इसमें क्या है, डायरेक्ट उन्होंने 4% मात्रा इसमें डाली हुई है नाइट्रोजन की, वो उसी के हिसाब से एकड़ के हिसाब से उन्होंने यूज किया हुआ है इसको। मैं आपको बता दूं, देखो पौधा जो है ना 2 फॉर्म में मतलब यूरिया जो डालते हैं ना उसको 2 फॉर्म में लेता है। कैसे, जो अपनी धान की फसल है ना वो लेती है जी नाइट्रेट फॉर्म, ठीक है, और जो बाकी फसल है वो लेती है इसको अमोनियम फॉर्म में, क्योंकि जब ये पानी से मिलके पौधे की जड़ों तक जाता है तो ऑटोमेटिक क्या इसमें जो इन्होंने टेक्निकल हार्मोन्स है ना वो एक्टिव होते हैं, तो उसमें क्या अमोनियम बनता है नाइट्रोजन। उसमें आपको पता है ये अमोनियम ऐसी चीज है, गैस होती है, तो कुछ तो क्या है, मान लो गर्मी में आपने पानी लगाया दोपहरी में, कुछ तो वाष्प हो गया, कुछ लीच कर गया पानी के साथ, कुछ % पौधे हैं। कोशिश ये करो, इसलिए मैं बोलता हूँ पानी कभी भी लगाओ, या तो मॉर्निंग में लगाओ
या शाम के टाइम लगाओ, दोपहर में पानी मत लगाओ। हालांकि देखो ये तो कोई ऐसा कोई इतना बड़ा इशू नहीं, क्योंकि बहुत से क्या है बारी किसी के दोपहर को भी है, लेकिन कोशिश करो। मैं तो एक बात बता रहा हूँ, तो मैं नैनो की बात कर रहा था। देखो इसकी डोज मैं बताऊं, 1 एकड़ के लिए एक बोतल है 500 ml की, 1.5 बीघे। हाँ जी 1.5 बीघे। इसमें मैं आपको बता दूं 4% नाइट्रोजन है इसके अंदर, और इसको यूज करने का तरीका है, इसको 100 से 120 लीटर पानी में आप मतलब घोल के स्प्रे कर सकते हो। मेरे कहने का मतलब ये है 3 से 4 मतलब ml यूज होती है, ये लमसम क्या बैठेगा पर लीटर का अपने बताएं। अच्छा इसका एक बेनिफिट और है, बहुत से फार्म पूछते हैं, इसको जो ना एक हर्बिसाइड छोड़ के, खरपतवार नाशी को छोड़ के किसी की भी के साथ मिला सकते हो। फंजीसाइड कर रहे हो, इंसेक्टिसाइड कर रहे हो, किसी के साथ में मिला के स्प्रे कर सकते हो, एक हर्बिसाइड को छोड़ के। क्योंकि हर्बिसाइड में क्या है, कभी कभी कचरा बड़ा होता है, उसके साथ अपने नहीं मिला के, कचरे फूकने वाली स्प्रे जो उसकी किसी से स्प्रे करो, मिला दी तो ये असर बाकी कोई सी भी स्प्रे करो, उसमें आप मिला के स्प्रे कर सकते हो। देखो इसकी एक बात और बताऊं, इसमें आपको इससे बेनिफिट कितना, अभी मैं जैसे आपने बता रहा था वातावरण की और बीमारियों की बात बता रहा था, नाइट्रोजन का मैंने बताया आपको, ये क्या है, एक तो अपनी मिट्टी को खराब नहीं करेगी, सीधे क्या है पौधे पर असर करेगी। जब अपनी पत्तियों पे स्प्रे करते हैं ना, आपने देखा होगा, अगर कोई भी आप स्प्रे करते हो वो 3 से 4 दिन में अपना रिजल्ट दिखाना स्टार्ट कर देती है, चाहे आप इंसेक्टिसाइड की कर रहे हो, किसी चीज की भी कर रहे हो। वो यही कारण है कि वो डायरेक्ट क्या है पत्ती में पड़ती है, ठीक है, वो इसलिए जल्दी अपना काम करना स्टार्ट करती है। ऐसे ही है, ये पत्ती पे स्प्रे करेंगे तो इसका जल्दी काम स्टार्ट होगा, और उससे क्या है अपनी मिट्टी भी खराब नहीं होगी। क्योंकि मिट्टी खराब होने का पर्पज ये है, पहले क्या था, अब तो पशु भी कम रखते हैं, पहले क्या हम अपने बाण में गोबर की खाद या सनई, ढैंचा, मूंगी वगैरह जोतते, मतलब एक साल में एक करते रहते थे। लेकिन अब क्या है, अब बस 2 ही फसल पकड़ रखी है फार्मर ने, नरमा, कणक। कोई सरसों लगा रहा, सरसों का इस बार रेट अच्छा हो गया तो सरसों लग गई, नहीं तो नरमा, कणक, यही चल रहा है। क्योंकि अपने क्या है, ना तो कोई दलहनी फसल नहीं बन रहा है, फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन जिसको बोलते हैं, जब तक फसल चक्र नहीं अपनाते ना तब तक मिट्टी स्वस्थ नहीं रहेगी। दूसरे नंबर की बात, मैं एक छोटी सी बात और बता रहा था, सोइल टेस्ट की बात कर रहा था मैं। देखो कभी भी बिजाई करो, उस साल में एक बार तो मिट्टी की जांच जरूर करें। मिट्टी की जांच जब तक अपने नहीं कराएंगे, अब यही है, जो बड़े डॉक्टर होते हैं वो क्या है, चाहे आपको हल्का सा जुकाम भी हो, वो डायरेक्ट क्या, भाई साहब रिपोर्ट कराओ तब दवाई दूंगा, यही बोलता है जी। गांव के तो खैर डॉक्टर वही होते हैं, क्योंकि वो तो दवाई लिख देते हैं, आराम हो गया ठीक है, नहीं तो जी अब फिर बड़े डॉक्टर दोबारा जाना पड़ सकता है। तो इसीलिए मैं तो यही कहूंगा, जब भी बिजाई करो उससे पहले अपनी एक बार मिट्टी की जांच जरूर करा लें। 2 साल में तो कम से कम एक बार करा लेनी चाहिए, उससे आपको पता पड़ जाएगा कि आपने को यूरिया कितना देना है, डीएपी कितनी डालनी है, पोटास कितनी डालनी है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कितने डालने हैं, जैसे जिंक है, सल्फर है, कैल्शियम है, और आयरन है, फेरस, आयरन फेरस को भी बोलते हैं। बहुत सारे एलिमेंट हैं कि उनके यूज कितने, क्योंकि हम बताएं जी यूरिया डीएपी तो हम काफी डाल रहे हैं, लेकिन जो बाकी पोषक तत्व है ना अपने पास में, मतलब 7-8 पोषक तत्व, 9 पोषक तत्व बचते हैं, उनको हम यूज नहीं करते, तो वो क्या हमारी मिट्टी में से खत्म होगा, जो मिट्टी में थे ऑलरेडी वो बिल्कुल 0 हो चुके हैं। इसलिए अपनी क्या खर्चा ज्यादा हो रहा है, इनकम कम हो रही है, ये कारण यही है। तब तक सोइल टेस्ट कराएंगे, हो सकता है आपको डीएपी, मैं भी बात करता हूँ ऐसे ही, मैंने अभी मीटिंग की थी जी विजयनगर में अपने मीटिंग करके थे, तो 1 RM गांव पड़ता है वहां पे वो यूरिया ही नहीं डालते। वो कह रहे हैं जी बस कोशिश ज्यादा भी करेंगे 10 किलो दे देंगे, क्योंकि वहां पे नाइट्रोजन की वो कह रहे हैं कि हमने मिट्टी चेक कराई हुई है, नाइट्रोजन की मात्रा मिट्टी में है। बोले जी बस डीएपी बीजते हैं बस, कह रहे बिजाई करने से जब अपने 30 दिन बाद वो ये कह रहे हैं कि 20 किलो बीघे की डीएपी की बिजाई करते हैं, ये ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो यूरिया 10 किलो डाल देंगे, इससे ऊपर हम यूरिया नहीं डाल। खेती वो भी कर रहे हैं और आराम से, वो क्योंकि उधर थोड़ा रेतीला बाण है, वो कह रहे थे कि 6 से 7 कुंटल बीघे का नरमा आराम से निकल जाता है। आप भी है, एक देखा जाए तो हम भी नहीं है। तो मैं तो यही कह रहा हूँ, सोइल टेस्ट कराओगे तो उससे अपने को प्रॉफिट रहेगा, पता पड़ जाएगा कि हमने कितनी डीएपी डालनी है, कितना यूरिया डालना है। तो ये तो है सोइल टेस्ट वाली बात। अब जैसे मैं अपने प्रोडक्ट की बता रहा था, नैनो हो गया एक, चाय ले लूँ,
देखो मैं थोड़ा सा बता दूं, एमओपी की बता दी। एक अपना ये प्रोडक्ट है जी पॉली हेलाइट, थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता देता हूँ। पॉली हेलाइट, इसमें देखो 4 एलिमेंट हैं, मतलब 4 पोषक तत्व, 4 न्यूट्रिएंट्स एक साथ पैक किए हुए हैं। इसका एक तो खासियत इसकी ये है कि ये क्या है, डायरेक्ट खदान से निकाल के तैयार किया गया है। जैसे अपने यहाँ पोटास की अगर स्रोत है, अगर उसको निकाला जाए तो नीचे से निकाला जाएगा, लमसम 200-300 फीट निकल। ये समुद्र की खदानों से निकाल के तैयार किया गया है। एक तो ये नेचुरल है जी, नेचुरल का मतलब इसमें केमिकल नहीं मिलाया गया, डायरेक्ट क्या ऐसे निकाला है, उसको ग्रेडिंग करके पीस के बैग में पैक करके आपको दे दिया गया है। ये विदेश से आता है, इजराइल से, आईसीएल कंपनी से अपने लेते हैं इसको। इसमें एक तो खासियत ये है कि मैंने इसका पीछे अभी डेमो भी दिलवाए हुए थे जी, अब भी इसके डेमो लगवाए हैं कॉटन के अंदर, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। देखो अपने सल्फर सभी डालते हैं, ठीक है। इसमें मैं बताऊं 13.5% तो पोटास की मात्रा है और 18.5% सल्फर और 16.5% कैल्शियम और 5.5% मैग्नीशियम। इसमें एक तत्व आपको और मिल रहा है मैग्नीशियम, जिसका यूज हम बहुत कम करते हैं। मैग्नीशियम का यूज हम बहुत कम करते हैं, कणक में तो सब डालते होंगे मैग्नीशियम और जिंक, लेकिन कॉटन में कम यूज करते हैं। तो मैग्नीशियम भी बहुत बड़ा एक मतलब न्यूट्रिएंट है पौधे का। तो इसमें आपको 4 चीज मिल रही है और चारों चीज ऐसी मिल रही है जो आप डालते नहीं हो। आपको बेनिफिट ये मिल रहा है। इसमें अलग से लोगे तो मेरे हिसाब से काफी खर्चा पड़ जाएगा आपको, क्योंकि अलग अलग पैकिंग है, वो यही वो केमिकल हो रहे हैं उनके अंदर। ये तो नो मतलब केमिकल इसके अंदर है ही नहीं, ओनली नेचुरल है। अगर कोई किसान भाई कणक वगैरह लगाता है, कोई खाने के लिए लगाते हैं ना, मतलब बिना डीएपी यूरिया वाली, तो उसमें आप यूज कर सकते हो। इसका एक बेनिफिट ये भी है। और दूसरा आप नरमे की बात करूं, इसकी डोज की मैं बता देता हूँ। 25 kg का बैग है जी, 25 kg का ये बैग है। इसकी जो डोज है 1.5 बीघे में मतलब 1 एकड़ के लिए 50 किलो की इसमें डोज रखी गई है। 2 बैग 25 kg, दो बैग मानो 25-25 kg। एमआरपी इसकी 1000 के अनुसार पड़ेगा आपको। अभी तो 900 है, अभी तो 900 है, ये लेकिन 13.5% है, 100 kg के हिसाब से है क्या, या 25 kg में? 25 ये पोटास बताया है 13.5%, तो ये 25 kg में अवेलेबल है या 100 kg में आएगा वो? ये 100 kg में आएगा। जब तो 50 जब 1 एकड़ में % तो 100 पर ही हो। हाँ, भी आएगा ना। 100 का ही मिलेगा ना। जैसे अभी आप एक 25 kg का बैग खरीदते हो, तो इसको आप डिवाइडेड कर दो 13 है ये। जब भी डोज इसमें बेनिफिट आपको एक थोड़ा सा खर्चा आपको पड़ रहा होगा, क्योंकि फार्मर दिमाग में चल रहा होगा 1000 रुपए मतलब एक बीघे का। लेकिन अगर ये चारों चीज आप अलग अलग खरीदोगे तो आप शायद 2500 प्लस कर जाओगे। और ये आपको चारों चीज अभी 1000 रुपए में अवेलेबल है। अभी 2-4 दिन में टेम्परेचर सही हुआ। पहले टेम्परेचर इतना था कि नमक ऑटोमेटिक ही बल रहा था, तो अपने कुछ यूज नहीं कर सकते थे। लेकिन इसको डीएपी के साथ हाँ जी, ये जी मैं आपको बताऊं, नहीं बात सही है आपकी। ये क्या है, धीरे धीरे काम करेगा। मैं कहूँ कि आपने आज डाल दिया और आप कहो कि 5 दिन में रिजल्ट, लेकिन मैं इसका कह सकता हूँ कि 20 दिन के अंदर रिजल्ट आपका स्टार्ट कर देगा देना। लंबा रिजल्ट रहेगा। हाँ, लंबा रिजल्ट रहेगा। पोटास बहुत ज्यादा है, अब तो जी पोटास बहुत ज्यादा है मिट्टी के अंदर। देखो ऐसा नहीं है जी, पोटास ऐसे नहीं हुआ था। ये जो बात कर रहे हैं, हमारे राजकनाल के जो खेत है ना जी, उनमें बागवानी का प्रचलन ज्यादा है। ठीक जी, पानी के इधर पानी का अभाव है, हाँ। इसलिए नहीं तो वहां हम पोटास देते रहते हैं, तो वो उसकी जांच के अकॉर्डिंग वो पोटास ज्यादा आ रही है। ये नहीं भी यहाँ भी है, यहाँ भी है। अच्छा मैं आपको बताऊं, अलग अलग जब तक अपनी मिट्टी नहीं चेक कराएंगे अपने को, मान लो आपने दूसरे खेत में मिट्टी चेक कराई, मिट्टी चेक करवाई थी, यही में होता है दादा ये आज चीज तो गरीब अंदर मिक्स आ गई। अगर मिट्टी जांच कराओगे तभी अपने को पता पड़ेगा। नहीं मिट्टी जांच करवाई थी, उसमें पोटास ज्यादा है। नहीं मैं आपको बताऊं, अगर आप मिट्टी सॉइल टेस्ट करा रहे हो, अगर उसमें पोटास की मात्रा ज्यादा आ रही है, तो डिपार्टमेंट वालों से आप एक बार ये करो कि वो यूजेबल फॉर्म में है कि नहीं। नहीं जी, उनकी रिपोर्ट में लिखा हुआ है, अभी आप इतने पोटास ये डालो, अब जो हम जांच कराते हैं। हाँ, अगर लिखा हुआ है तो उस हिसाब से चलो आप। सब कुछ लिखा हुआ है, उसमें लिखा आता है ना। जैसे मैंने बताया 17 किलो बीघे की अगर आप पोटास डाल रहे हो, तो हो सकता है उसमें आप 10 किलो बीघे की लिखा दीजिए। जब मिट्टी चेक कराएंगे तो उसमें हो सकता है 10 किलो बीघे की यूज हो। तो सोल टैक्स कारण है कि वो लिख के देते हैं, वो ले सोल कार्ड दिखा दो।